है कि अगर भगवान ने मुंह दिया है तो उससे बोलिए, हागिए मत। और ये बिहार के नेता और देश के नेता यही कर रहे हैं। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। अतुल्य लोकतंत्र के चैनल को देखने वाले उन तमाम नागरिकों को और उन तमाम भाई बंधुओं को साल के पहले पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। स्पेशली बिहार के लोग, आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए खास होता है। दही चूरा खाते हैं, आलू गोभी का आलू दम सब्जी बनता है, फिर उसके बाद मेला देखने जाते हैं। उन तमाम बच्चों का भी सपना पूरा हो और इस पर्व के साथ इस देश की, इस साल की एक सुनहरी शुरुआत हो। लेकिन साहब, जब बात करते हैं अपने सुनहरे और सुनहरे भविष्य की, तो पता चलता है कि हम अपना रास्ता भटक चुके हैं और जिनके हाथ में हमने अपनी भविष्य की बागडोर दी हुई है, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कुछ भी कह रहे हैं। यही एक बार कहा जाता है कि अगर भगवान ने मुंह दिया है तो उससे बोलिए, हागिए मत। और ये बिहार के नेता और देश के नेता यही कर रहे हैं। अभी बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम चंद्रशेखर सिंह है, जो कि आरजेडी के कोटे से मंत्री पद पे काबिज हैं। उन्होंने ये कहा कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। मैं कहना चाहूंगा आप चंद्रशेखर जी से कि सर, आपको रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ लगेगा, क्योंकि रामचरितमानस में जो इन राम जी का कैरेक्टर बताया गया है, वो ये दिखाया गया है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो राजपाट छोड़ के एक वनवासी के रूप में आ गए थे, बस इसलिए कि अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए। और उनके लिए हमेशा से, जितनी मेरी समझ है, ये बताया कि सबसे पहले प्रजा आती है, राजा उसके बाद आता है। लेकिन आप पे 3 मुकदमे हैं और आपका नियत सबसे पहले मैं का है, तो आपकी नजर में मर्यादा पुरुषोत्तम तो नफरत फैलाने वाले ही होंगे। आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि जिस तरह की आपकी नियत और आपकी कैरेक्टर है, उसके हिसाब से आप रामचरितमानस का नाम लेने लायक भी नहीं है। किसी भी धार्मिक मुद्दे पे हमारे देश के राजनेता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे गीता हो, चाहे कैसे भी, धार्मिक भावना को छेड़ने में एक पल का भी समय नहीं लेते हैं, बस इसलिए कि उनको रातों रात सस्ती शोहरत की मिल जाएगी और पूरा देश जानने लगेगा। इनको घंटे भर की नॉलेज नहीं है, ना ही इनका छटाक भर का ज्ञान है। और इनको ये भी नहीं पता है कि जिस राज्य को, जिस समुदाय को और जिन लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन पे इनका क्या असर पड़ेगा। जिस इंसान पे 3 मुकदमे हैं और वो इंसान भगवान राम को और उस पे लिखी गई गाथा को ये कह रहा है कि ये नफरत फैलाने वाला है, तो एक बार आप ही बता दीजिएगा, आपकी जीवनी लिखी जाए, क्या उसको हम फॉलो करें, घोटाला करें? बता दीजिए, वही करेंगे। तो एक न्यूज ये भी आती है कि जो अश्विनी चौबे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार में बक्सर के चौसा में किसानों का भूमि अधिग्रहण चल रहा है, जो कि पावर प्लांट लगना है और उसका जमीन अधिग्रहण चल रहा है। किसान इसके विरोध कर रहे हैं पिछले 85 दिन से, लेकिन सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो अश्विनी चौबे अंबेडकर जी के मूर्ति के नीचे बैठ के उपवास ले लिया, मौन व्रत धारण कर लिया। तो उन्होंने एक मोची से राजनीति, देखिए यहाँ पे भी एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति के हाथों से पानी पी के मौन व्रत और उपवास तोड़ा। ये सब एक ढकोसला है और नाटक है। 85 दिन से चल रहा ये धरना आपको आज क्यों दिखाई दिया? तो वहीं अंबेडकर की जिस मूर्ति के नीचे बैठे हुए, तो जदयू और आरजेडी के लोग अंबेडकर जी की मूर्ति को पानी से नहला रहे हैं कि अश्विनी चौबे यहां बैठ गए, ये अब अपवित्र हो गया। इस तरह की
राजनीति हो रहा है, बस जो नहीं हो रहा है वो हमारा काम हो रहा है। हमारी किस्मत पे और बिहार के उन तमाम युवाओं पे जो धूल लगा है उसको हटाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, ना करेगा। क्योंकि जिस दिन ये किस्मत से धूल हट गई और हम अपने बुद्धि को और अपने अंदर के सपनों को तलवार रूपी धार दे दिया, तो ऐसे घटिया मानसिकता के जो राजनेता हैं उनको शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, अश्विनी चौबे की राजनीतिकरण और ये चंद्रशेखर जी की राजनीतिकरण, ये शिक्षा मंत्री हैं। तो वहीं जैसे ही धर्म की बात आती है तो तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिस्से की रोटी नोचने के लिए समाज में कूद पड़ती है और समाज के जरूरत की मुद्दों से भटकाने के लिए और नजर हटाने के लिए ये नए नए लॉलीपॉप दिए जाते हैं। जैसा कि पीछे देख रहे हैं, यही वो इंसान है जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो कोई दूसरी पार्टी का उठेगा, वो कहेगा कुरान नफरत फैलाने वाला है। तो कोई तीसरी पार्टी का निकलेगा तो वो कहेगा ईसाई धर्म नफरत फैलाने वाला है। नफरत फैलाने वाला कोई धर्म और ग्रंथ नहीं है, नफरत फैलाने वाले ये हमारे देश के राजनेता हैं। जब तक इनको हम भस्म नहीं कर देंगे, जब तक हम इनको पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम आपस में ही लड़के अपने सपनों को जलाते रहेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इनको पहचानना होगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं बिहार में पिछले 10 साल से एक घोटाला चल रहा है, सृजन घोटाला, जिसमें करोड़ों रुपए की निकासी हुई है। उस समय के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे हर समय अपने शब्दों से और इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि 15 साल में 55 ऐसे घोटाले हुए, नीतीश कुमार कब जवाब देंगे। तो मैं अभी तेजस्वी यादव से ही पूछना चाहता हूं, क्या अब जब आपके साथ होके सरकार बना लिया तो क्या ये घोटाला खत्म हो गया? क्या ये घोटाला तभी तक आता है हर एक विपक्षी पार्टियों को जब तक वो सत्ता में नहीं रहती? तो ये किसको मूर्ख बनाया जाता है? मूर्ख बनाया जाता है हम बिहारियों को, हम आम जनता को, कि बस ये दिखाया जाता है कि ये घटिया है, हम आएंगे तो बढ़िया करेंगे। जब आप आते हैं तो पता चलता है कि आप उससे भी बुरा करने के लिए आतुर हैं और ललायत हैं। एक सृजन घोटाले में ही एक महिला है, प्रिया रंजन। 15 साल से नीतीश कुमार उनको नहीं पकड़ पाए। उनके लिए जगह जगह पे जो आप पीछे देख रहे हैं ये वही महिला है। जगह जगह पे उनके लिए पोस्टर लगाया जा रहा है, तब भी बिहार सरकार नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन आज ही कोई स्टूडेंट अपनी आवाज उठाने के लिए 100 की संख्या में जाके किसी जगह पे धरना प्रदर्शन करे तो उसको लाठीचार्ज, देशद्रोही, उस पे ऐसी धाराएं लगाई जाएगी कि उसके आजीवन तक किसी भी सरकारी बहाली में फॉर्म नहीं भर पाएगा, कैरियर बर्बाद कर दी जाएगी। लेकिन इतने हजारों करोड़ लूटने के बाद इन महिला को, ये देवी को नीतीश कुमार नहीं पकड़ पाए। काहे नीतीश जी? ये आपकी फुआ की बेटी हैं कि मामा की बेटी हैं? एक बार ये जनता को तो बता दीजिए। और आप निकलते हैं समाधान यात्रा, समाज सुधार यात्रा। अरे अपने गिरबान में झांकिए और अपना ईमान साफ कीजिए। नहीं होता है तो एक बार झावा ईंटा लेके रगड़ लीजिए, नियत को चमक जाएगा। ये बिहार की स्थिति है और ये बिहार की दशा है। और जो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है, वो बिहार के युवाओं की हालत और स्थिति, जो कि रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं। एक समय पे आने के बाद ये सपना और ये युवा जब रोड पे निकल जाएंगे तो ये राजनेता त्राहिमाम त्राहिमाम हमारा माई बचाव ये कह के घर के ओर अग्रसर हो जाएंगे। जितने भी अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन तक अगर हम सीएम रह जाते तो बिहार में पर्यटन का रास्ता खोल देते। साहब, आपको मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया था, आप बस नीतीश कुमार का आगे का राजनीति का रास्ता साफ कर रहे थे। उनके
वस्त्र पे और जो कैरियर पे धब्बा लग रहा था, आप एक उनकी ज़िंदगी में हापिक यानी कि बाथरूम क्लीनर का रोल अदा कर रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे उनके कैरियर में। आपके जैसे लोग अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनने लगे तो बिहार का विकास क्या ही धरातल में चला जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं आना, किसी का कुछ नहीं जाना, बस जा रहा है तो बिहार के उन तमाम माँ बाप के सपने, जो कि उनके बेटे उनकी बेटियां अपने अथक परिश्रम करने के बावजूद अपने सफलता की मुकाम को हासिल नहीं कर पा रही है। उनका परिश्रम इन नेताओं के भेंट चढ़ जा रहा है, इन करप्ट अधिकारियों को भेंट चढ़ जा रहा है। ये राजनेता कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी जेल गए थे, तो हम जेल गए तो क्या हुआ। ये दिन दूर नहीं जिस दिन ये राजनेता ये भी कहेंगे कि भगवान कृष्ण भी तो माखन चोर थे ही, अगर हमने भी छोटा मोटा घोटाला कर लिया तो क्या किया। आप समझ रहे होंगे कि मेरा शब्द, मेरी बात क्या कह रही है। यानी कि इनका हर एक चीज अपने स्थिति के हिसाब से बदलता है, हमारा उसमें कोई बेनिफिट और लगाव नहीं होता। अगर आप लोगों को पता होगा तो बिहार के और जिस भी प्रखंड के हैं, एक विधायक का नाम दे दीजिए जो कि बिना किसी धर्म और जाति का बात किए हुए वो आपसे बात करता हो और काम करता हो। हमेशा से ही यही चला आ रहा है, यही चलता रहेगा। जब तक ये हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति भी नहीं बदलेगी। कोई हमारा धर्म का नाम लेके कुछ कहेगा, कोई हमारा समाज के नाम लेके गाली देगा, कोई हमें अपनी घटिया और ओछी शोहरत पाने के लिए हमें आपस में ही लड़ाने की कोशिश करेगा। इन तमाम भेड़ियाओं को हमें पहचानना होगा, अन्यथा हम इससे कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। बिहार में जिस तरह से माफियाओं का दौर बढ़ा है, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, बालू माफिया हो, हेल्थ माफिया हो या फिर दारू माफिया हो, नीतीश कुमार की ऐसी कोई परियोजना हो जिसको बता दे कि बिना माफियाओं के सहारे और बिना माफियाओं को मदद से नीतीश कुमार एक दिन भी चल पाएंगे। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी बंद करके दिखा दे, नीतीश कुमार बिहार में बालू माफियाओं को रोक के दिखा दे, नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा को सुधार के दिखा दे, और नीतीश कुमार बिहार के जल नल परियोजना को सुचारू रूप से चला के दिखा दे, तो पता चलता है कि नीतीश कुमार में वो गुद्दा ही नहीं है जिससे बिहार को सुधार सकें। जो खुद ही इतने बड़े घोटाला में है वो क्या जवाब देगा। तेजस्वी यादव जब तक विपक्ष में तब तक उनकी गले की नस फट ना जाए तब तक ये कहते थे कि नीतीश कुमार 15 साल में बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। साहब अब तो उनके साथ हैं, उनको काहे नहीं कहते हैं कि चाचा इसको सुधार लीजिए। हम विपक्ष में रहते थे तो इस बात पे डिस्कस करते थे, इस बात को जनता के सामने लाते थे। तेजस्वी भैया हैं, तेजस्वी भैया आपसे कह रहे हैं, हमू बिहारी हैं, कभी भोजपुर जिला में आ जाइए। अगर समय रहते आप नहीं अलर्ट हुए तो आपका भी हाल यही होगा जो नीतीश कुमार का हो रहा है, क्योंकि वो बिहार नहीं रहा जो कि आपको पिताजी कहते थे कि डंडा झंडा और अंटा, डंटा भंटा और अंडा हमारे साथ रहेगा तो हमको कोई हिला नहीं सकता। साहब डंटा पिछवाड़ा में चला जाएगा, अब बहंटा के ऊपर एक कांटा होता है वो चुनचुनी लगवा देगा और अंडा से आपका मार के मंच पे धुआं छोड़ा दिया जाएगा अगर आप लोग नहीं सुधरे तो। क्योंकि डंटा और भांटा और अंडा इन तमाम लोगों को मालूम हो चुका है कि हमारा कुछ नहीं कर सकते, बस हम वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई आता है तो कहता है कि भूरा बाल साफ करो, कोई कहता है कि भूरे को लाओ, तो कोई कहता है कि डंटा हमारा साथ है, तो कोई कहता है कि झंडा हमारा साथ है।
साला हद इस बात की हो गई है कि अगर भगवा रंग है तो हम हिंदू हैं, अगर हरा रंग है तो मुसलमान हैं। कौन ठिका दिया है रे तुम लोगों को ये सब बांटने का? भगवा रंग जो हमारे पीछे देख रहे हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन पहन के घूम रहे हैं, और आप लोगों को भगवा रंग बस दीपिका पादुकोण को दिख रहा है, बस दीपिका पादुकोण का दिख रहा है। थोड़ा नीयत को सुधारिए, थोड़ा ईमान को खोलिए, और फिर बात करनी है तो अपनी शिक्षा को कीजिए, रोजगार की कीजिए। वस्त्र से और कपड़ों से हमारा ना धर्म खतरे में है और ना हम धर्म को बचा रहे हैं। धर्म बचेगा तब जब हम शिक्षित रहेंगे तब, और शिक्षित रहने के लिए स्कूल की जरूरी है, हमारे हाथ में कलम की जरूरी है, ना कि हाथ में झंडा हो और हाथ में चरस, खैनी और नशेड़ियों का अड्डा हो। लेकिन जिस तरह कहा गया है कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, और हमारे देश के राजनेता और हमारे राज्य के राजनेता इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और तुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो तुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।